Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome you again to another session of English. और आज का हमारा सेशन है that is based on fill in the blanks. Okay, fill up the blanks के डिमांड्स आ रहे थे. चलो आ जाओ. Without any waste of time, let us move to the questions. That accused dash with the judge for mercy. Accused मतलब आरोपी, जज से mercy. Mercy मतलब रहम. रहम के लिए कुछ आवेदन किया, प्लीड किया, रिक्वेस्ट किया, अपील किया, आस्क किया, कुछ भी हो सकता है. ओके अब आ जाओ, सेंटेंस देखते हैं. आपके दिमाग में आएगा प्लीड. रिक्वेस्ट करना मतलब आवेदन करना, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो. और प्लीड करना मीन्स मिन्नत करना. व्हेन यू रिक्वेस्ट आउट ऑफ डायर नेसेसिटी, ठीक है, जब आपको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, तो आप प्लीड करते हो. प्लीड का मतलब इन हिंदी इज नोन एज गिड़गिड़ाना, मिन्नत करना. व्हेन यू रिक्वेस्ट आउट ऑफ डायर नेसेसिटी दैट इज नोन एज प्लीड. और ये तो रिक्वेस्टेड हो गया. अपील का मतलब भी आवेदन करना. और आस्क का मतलब, आस्क का तो वैसे दो मतलब होता है. आस्क हैज़ टू मीनिंग्स. जनरली बच्चों ने दिमाग में बैठा के रखा है. आस्क का मतलब पूछना, आस्क का मतलब कहना भी होता है. जैसे लिखा मैंने, आई आस्क्ड हिम टू डू द वर्क. और फिर मैंने लिखा आई आस्क्ड अ क्वेश्चन. आस्क्ड हैज़ टू मीनिंग्स. आस्क का मतलब पूछना भी होता है. आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने एक प्रश्न, आई आस्क्ड अ क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन पूछा. बट आई आस्क्ड हिम टू डू द वर्क, मैंने उसको काम करने के लिए कहा. यहाँ आस्क्ड मीन्स कहना, ठीक है. तो आस्क्ड हैज़ टू मीनिंग्स. तो द अक्यूज्ड, अब ऑप्शंस को छाटोगे. आरोपी जज को कहेगा नहीं ना कि मुझ पे रहम करो, वो तो कुछ आवेदन करेगा, ठीक है. वो तो सिर्फ कहेगा नहीं, आवेदन करेगा. आज तो होगा नहीं. और चलो वो भी हम देखते हैं कि अब जज और आरोपी ने क्या कहा, वो भी नहीं देखना है. हमें तो अपना ऑप्शन डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू ग्रामर. ग्रामेटिकल एरर देखते हुए अपने ऑप्शंस को डिसाइड करना है. ओके अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा मैम आस्क्ड भी तो हो सकता है. आस्क्ड लगा सकते हो, बट आस्क्ड के साथ विथ नहीं आता है. जब भी आपको लगने लगे कि सारा ऑप्शंस हो सकता है, तो थोड़ा आगे पीछे के वर्ड्स देखो एंड देन गो फॉर एलिमिनेशन. आगे पीछे के वर्ड्स मतलब ब्लैंक के बाद या पहले वाले वर्ड्स आप देख सकते हो. हियर यू हैव द वर्ड with. With is a preposition. So preposition will help you to a great extent in order to in eliminating the options. Options eliminate करने में prepositions आपको बहुत important role play करता है. That will help you to a great extent. काफ़ी हद तक help करेगा. विथ है. और आस्क्ड के साथ तो कभी भी विथ नहीं होता है. इनफैक्ट आस्क्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन आता ही नहीं. आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड टू हिम भी नहीं होगा, आई आस्क्ड विथ हिम भी नहीं होगा. अगर किसी व्यक्ति से कोई चीज़ बोल रहे हो या किसी व्यक्ति से कुछ कह रहे हो, पूछ रहे हो, नो प्रेपोजिशन. बट यहाँ तो विथ लगा हुआ है, ये नहीं होगा. अपील, अब आपके दिमाग में आएगा कि अक्यूज्ड आरोपी रिक्वेस्ट भी कर सकता है, प्लीड भी कर सकता है, अपील भी कर सकता है. अपील का मतलब होता है आवेदन करना. बट अपील के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है? अपील के साथ, लेट मी रब द बोर्ड, आपके अपील के साथ टू भी आता है. अपील के साथ, अपील मतलब आवेदन करना. वैसे आस्क्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता, इसीलिए मैंने आस्क्ड ऑप्शन को हटा दिया. अपील के साथ टू भी आता है. व्हेन, अगर आप किसी व्यक्ति से, व्हेन यू आर अपीलिंग टू सम पर्सन, देन यू विल यूज द प्रेपोजिशन टू. बट यू अपील फॉर समथिंग, अगर थिंग, जैसे आप अपील कर रहे हो मर्सी के लिए, यू आर अपीलिंग फॉर मर्सी, रहम के लिए, तो उसके साथ क्या यूज होगा? फॉर. आई अपील टू द जज, मैंने जज को अपील किया फॉर मर्सी. तो अपील भी नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे टू नहीं लगा है. प्रेपोजिशन टू होता तो अपील्ड होता. और रिक्वेस्टेड के साथ भी विथ नहीं लगता है. आई रिक्वेस्टेड के साथ तो इनफैक्ट कोई प्रेपोजिशन लगेगा ही नहीं. आई रिक्वेस्टेड विथ हिम नहीं होगा, आई रिक्वेस्टेड टू हिम भी नहीं होगा, आई रिक्वेस्टेड हिम, ये भी हटा, सॉरी ये भी हट गया. देन यू हैव द वर्ड प्लीडेड. प्लीडेड वर्ड हमेशा ध्यान रखना है, अपील की तरह थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है. जैसे प्लीडेड है, किसी व्यक्ति से प्लीड कर रहे हो तो प्लीड विथ अ पर्सन, मिन्नत करना. यहाँ तो यू आर प्लीडिंग विद द जज. प्लीड के साथ हमारे एग्जाम्स में टू लगा देते हैं, बट गलत है. किसी व्यक्ति से प्लीड कर रहे हो विथ. रहम के लिए प्लीड कर रहे हो तो यू आर प्लीडिंग फॉर मर्सी, यू अपील्ड फॉर मर्सी, ठीक है. लेकिन अगर किसी व्यक्ति से प्लीड कर रहे हो विथ, अपील रहता तो टू लगाते, बट यहाँ तो विथ लगा है. अल्टीमेटली आवर आंसर इज प्लीडेड. Now let us come to the next one. Unlike, एक मैंने आपको जल्दी वीडियोस मिल जाएगा. एक लाइक, अनलाइक, डिसलाइक सबका वीडियो मैंने डाला हुआ है.
ठीक है, वो वीडियो को आप ज़रूर देखना, दैट विल हेल्प यू। वहाँ पे मैंने अनलाइक वर्ड और लाइक वर्ड समझाया है। अनलाइक का मतलब होता है के जैसा नहीं, नॉट सिमिलर। अनलाइक का मतलब होता है डिससिमिलर, के जैसा नहीं, ठीक है, वो वीडियो ज़रूर देखना, वहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। अनलाइक मोस्ट रूलर्स इन दैट डैश एज अकबर बिलीव्ड इन रिलीजियस टॉलरेंस। अनलाइक मतलब, अनलाइक मीन्स के जैसा नहीं, जो हमारे अकबर है वो बाकी के रूलर जैसे नहीं है। अकबर क्या करते थे, उस एज के बाकी सारे रूलर्स की तरह अकबर इज़ नॉट देयर, अकबर उनकी तरह नहीं है, अकबर उनसे अलग है। अकबर बिलीव्ड इन रिलीजियस टॉलरेंस। रिलीजियस टॉलरेंस आपको, जैसे अकबर की कहानी आपने पढ़ी भी होगी हिस्ट्री में, तो अकबर सब धर्मों को एक जैसा मानते थे। he believed in religious tolerance। वो रिलीजियस टॉलरेंस, सब रिलीजन को टॉलरेट करते थे, सबको इक्वल मानते थे। इसका मतलब है कि अकबर सब रिलीजन्स को एक मानते थे और बाकी के सारे रूलर्स एक नहीं मानते थे। वो अकबर से डिससिमिलर थे, अलग थे, ठीक है। बाकी अकबर बाकी सारे रूलर्स के तरह नहीं थे, वो उनसे अलग थे। इसका मतलब क्या है कि बाकी सारे रूलर्स सब रिलीजन को एक नहीं मानते थे, बट अकबर एक ही मानते थे। तो यहाँ बात इन्होंने स्पेसिफाई की है किसकी, रिलीजन की, धर्म के सेंस में, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा एज, बिकॉज यू हैव ऑल द ऑप्शंस बिफोर यू, सारे ऑप्शन फिट बैठते हैं, बट आपको करना क्या है, यू हैव टू चूज द मोस्ट एप्ट, यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सबसे बेस्ट वाला, सूटेबल वाला ऑप्शन। तो आपके दिमाग में आएगा एंशिएंट एज भी होगा, हिस्टोरिकल एज भी हो सकता है, फ्यूडल एज भी हो सकता है, बिगॉटेड एज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको देखना है ना कि सेंटेंस में बात किसके बारे में कही गई है। एंशिएंट इज प्राचीन, हिस्टोरिकल इज ऐतिहासिक, फ्यूडल सिस्टम आप हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, वो लैंड वगैरह से रिलेटेड था। वेस्टर्न यूरोप में फ्यूडल सिस्टम फॉलो करते थे, जमींदारी टाइप वाला सिस्टम था ही। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रिलीजन की, और आपने ये वर्ड सुना होगा बिगॉटेड। बिगॉटेड इन हिंदी मीन्स कट्टर। कट्टर लोग क्या मानते हैं कि बस उनका रिलीजन ही बेस्ट है, ओके, दे फॉलो ओनली देयर रिलीजन, ओके, दूसरे के रिलीजन को, दे डोंट हैव रिलीजियस टॉलरेंस फॉर द रिलीजन्स ऑफ अदर, दूसरे के रिलीजन्स को वो नहीं मानते, उन्हें लगता है वो कट्टर होते हैं, दे आर वेरी बिगॉट बोलते हैं ना, इज बिगॉट, कट्टर व्यक्ति, वेरी स्ट्रॉन्च बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ बात हो रही है रिलीजन की, और बिगॉट वर्ड इज एसोसिएटेड विथ religion, a person who is a staunch follower of his own religion। so वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने रिलीजन को मानते हैं, दूसरे रिलीजन को टॉलरेट नहीं करते, दे हैव रिलीजियस इनटॉलरेंस। तो रिलीजन की खास करके बात हुई है ना, तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करोगे, बिगॉटरी मतलब कट्टरपंथा, कट्टर लोग रिलीजन के सेंस में। नेक्स्ट आ जाओ, ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज डैश लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्ट्री। एड मतलब हेल्प, उसने अप्लाई किया था और उसे हेल्प मिली। अब देखो आंसर आ सकता है हेल्प को, एड का मतलब क्या है, हेल्प ऑफर भी किया जा सकता है, हेल्प ग्रांट भी किया जा सकता है। हेल्प को लागू नहीं करते, इम्प्लीमेंट करना मीन्स एग्जीक्यूट करना, लागू करना, ये तो हट गया। हेल्प को अवार्ड भी नहीं कर सकते, ही अप्लाइड फॉर, ही वॉज अवार्डेड हेल्प, किसी को हेल्प सम्मानित नहीं करते, ये भी हट गया। अब आपके पास बचा ऑफर। ऑफर का मतलब भी देना और ग्रांट का मतलब भी देना, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई भी चीज़ मांगे जाने पे देना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ग्रांट। जैसे मैंने आपको हेल्प ऑफर किया, आपने मुझसे हेल्प के लिए नहीं, आपने मुझसे हेल्प नहीं मांगा, बट फिर भी मैंने आपको हेल्प ऑफर किया, ये आप पे है कि आप उसे एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। बट यहाँ पे आगे मेंशन्ड है ना, ही अप्लाइड, उसने पहले से अप्लाई किया था, किसके लिए, हेल्प के लिए, हेल्प के लिए अप्लाई किया था, हेल्प मांगा था और उसके बाद उसे हेल्प मिली। तो कोई भी चीज़ मांगे जाने पे देना इज ग्रांटेड। जैसे हमारे स्टूडेंट्स टीचर से टीचर परमिशन ग्रांट करते हैं, स्टूडेंट्स परमिशन मांगते हैं और टीचर परमिशन मांगे जाने पे जो परमिशन दे रहे हैं वो ग्रांट करना है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू सम अदर सेंटेंसेस। चलो, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस, ओके। द पार्टी फेल्ड टू डैश इनफ वॉलंटियर्स टू ब्रिंग इट्स ट्रेडिशनल वोटर्स टू द पोलिंग बूथ। सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा समझ लो। पार्टी, कोई राजनीतिक पार्टी होगी, पॉलिटिकल पार्टी फेल हो गया, असफल हो गया, क्या चीज़ में, वो अपने वोटर्स को, ट्रेडिशनल वोटर्स, जो ट्रेडिशनल वोटर्स मतलब जो उनके पहले से वोटर्स रहे हैं, ठीक है, जो पहले से ही उनके पारंपरिक ढंग से उनके सपोर्टर्स रहे हैं, जो उन्हीं को वोट देते थे। तो पार्टी हमारा असफल रहा अपने ही वोटर्स को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में, ओके। द पार्टी वॉज
नॉट सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग इट्स वोटर्स टू द पोलिंग बूथ। पोलिंग बूथ तक वो पार्टी अपने वोटर्स को नहीं पहुंचा पाए वोट देने के लिए। अब हमारे सेंटेंस देखो, द पार्टी फेल टू कलेक्ट। ठीक है, कलेक्ट भी कर सकते हो, वोटर्स को कलेक्ट कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, कोई चीज़ को मैनेज कर रहे हो, मोबिलाइज कर रहे हो, असेंबल। कलेक्ट का मतलब भी एकत्रित करना, इकट्ठा करना, लोगों को आप इकट्ठा कर सकते हो। नॉर्मल फॉर्मल स्पीच में, इनफॉर्मल स्पीच में लोगों को आप कलेक्ट भी कर सकते हो, लोगों को असेंबल भी कर सकते हो। असेंबल मतलब एक जगह एकत्रित करना, इकट्ठा करना। मैनेज भी कर सकते हो वॉलंटियर्स को, मोबिलाइज भी कर सकते हो। बट मैंने जैसे कि पहले भी बोला, यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। और अप्रोप्रिएट ऑप्शन कैसे चुनोगे? वो पैसेज के सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। मोबिलाइज, मोबिलाइज वर्ड का मतलब क्या है? जैसे आप मोबाइल वर्ड है, मोबाइल वर्ड कहीं भी मूव कर सकते हो मोबाइल लेके। मोबाइल मतलब जिसकी मूवमेंट आसानी से हो सके। ठीक है, मोबाइल वर्ड किससे रिलेटेड है? मूवमेंट। जैसे मोबाइल वैन्स होते हैं, पुलिस वाले वैन्स होते हैं जो हर जगह मूव करते रहते हैं। मोबाइल फोन्स है हमारे। मैनेज तो पता ही है। अब सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखो, मोबिलाइज वर्ड मूवमेंट से रिलेटेड है और यहाँ बात हो रही है मूवमेंट की। मूवमेंट मतलब हमारे वॉलेंटियर्स को मूव करना पोलिंग बूथ तक। वॉलेंटियर्स का मूवमेंट पोलिंग बूथ तक नहीं हो पाया क्योंकि हमारा पार्टी असफल था। पार्टी जो है वो असफल था लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाने में। तो ले जाने में, पोलिंग बूथ एक जगह है, वहाँ पहुँचाने में असफल था, उनका मूवमेंट बूथ तक नहीं करवा पाया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होगा? मोबिलाइज वर्ड खास तौर पे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ बात हो रही है पोलिंग बूथ। ओके, पोलिंग बूथ तक नहीं पहुँच पाए, इसीलिए उनका मूवमेंट नहीं हो पाया। दैट इज मोबिलाइज। अब नेक्स्ट आ जाओ, द बुलेट। गोली दीवार से टकरा गई और उसने अपना रास्ता बदल दिया। डाइवर्ट, डाइवर्ट का मतलब भी रास्ता बदलना। जैसे ट्रेन वगैरह है, जो ट्रेन डाइवर्ट होता है, ठीक है, किसी पॉइंट पे जाके ट्रेन दूसरा रूट ले लेता है, डाइवर्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट भी भटकाना। पढ़ाई से, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रास्ते से भटक जाना। मूव का मतलब एंड मूव फ्रॉम इट, मूव भी लगा सकते हो। और एक है डिफ्लेक्टेड। बट अगेन आपको सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड चुनना है। ये बोल रहे हैं बुलेट, कोई भी चीज़। देखो, डाइवर्ट का मतलब होता है रास्ता बदल देना और डिफ्लेक्ट का मतलब भी होता है रास्ता बदल देना। बट डिफ्लेक्ट और डाइवर्ट में डिफरेंस क्या है कि डिफ्लेक्ट मतलब है किसी चीज़ से टकरा कर और तब रास्ता बदल रहे हैं। व्हेन यू हिट समथिंग एंड देन यू चेंज योर वे, देन यू चेंज योर रूट, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? डिफ्लेक्टेड। तो फर्स्ट ये जो बुलेट है ये वॉल से टकराया। फर्स्ट द बुलेट हिट द वॉल एंड देन इट चेंज इट्स वे। तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वो अपना पाथ अलग कर लिया। सो दिस इज डाइवर्ट। बट ट्रेन डिफ्लेक्ट नहीं होता, ट्रेन गेट्स डाइवर्टेड। ऐसा नहीं है कि ट्रेन जो है हमारा वो किसी जगह से टकरा रहा है और तब जाके रास्ता बदल रहा है। सो इट शुड बी डिफ्लेक्टेड। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In dash of the recommendations, what is the meaning of recommendations? Recommendations is सुझाव, ठीक है। In dash of the recommendations, recommendations को ध्यान में रखते हुए बोर्ड हैज established, बोर्ड ने क्या स्थापित किया? एक काउंटर स्थापित किया। उस काउंटर को किस लिए? वहाँ पे लोग कस्टमर के कंप्लेन को सुनेंगे, ठीक है। जो भी वहाँ बैठे रहेंगे उस काउंटर पे, वो कस्टमर के कंप्लेन को सुनेंगे और एंटरटेन करेंगे, ठीक है। तो इन डैश ऑफ द रिकमेंडेशंस आपके दिमाग में आएगा इन परसुएंस, इन अधेरेंस, इन रिलेशन। सबका मतलब मोर और लेस है के अनुसार, ठीक है, के अनुसार, रिकमेंडेशंस के अनुसार। रिकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए, जैसे बोलते हैं ना अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशंस, रिकमेंडेशंस के अनुसार ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने एक काउंटर स्टैब्लिश किया जहाँ पे लोगों के कंप्लेंट्स, कस्टमर का कंप्लेंट्स सुना जाए। अब आपको लगेगा कि सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अब देखो, थोड़ा सा ऑप्शंस को छांटना है, बार बार मैं फिलअप्स करवाऊँ या आपको क्लोज टेस्ट करवाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई आस्क माई स्टूडेंट्स कि गो फॉर एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से आप खुद फील कर रहे हो, धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और मेरा मेन मकसद है आपकी एक्यूरेसी बढ़ाना। जनरली बच्चे मेरे पास आते हैं कि मैम इंग्लिश में तो इतना अटेम्प्ट किया, जैसे अभी बच्चे प्री दे के आए, इंग्लिश में, मैथ्स में इतना अटेम्प्ट किया। इंग्लिश में अगर मैं पूछूं, मैक्सिमम बच्चों ने तो 20+ ही अटेम्प्ट किया, बट 23-25 अटेम्प्ट करने वाले काफ़ी बच्चे हैं आउट ऑफ 50। ओके, सो हाँ 50 मार्क्स में, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चंस में 50 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स ने 22-23 अटेम्प्ट किया, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने। बट जब मैं उनसे एक्यूरेसी पूछती हूँ
तो उनका कहना होता है मैम मैथ्स की तो एक्यूरेसी ठीक है, रीजनिंग की भी ठीक है, बट इंग्लिश में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं लग रही है। और मेरा मकसद इस वीडियो के थ्रू बस एक ही चीज़ है, आपकी आंसर की एक्यूरेसी बढ़ाना, एंड दैट विल बी थ्रू एलिमिनेशन। डोंट गो तुरंत आप अपने सही आंसर पे नहीं जाइए, पहले तो आप गलत वाला हटाइए। बट आई कैन अंडरस्टैंड एग्जामिनेशन हॉल में इतना टाइम नहीं है, तो ये चीज़ें आप यहीं पे प्रैक्टिस कर लोगे, घर पे प्रैक्टिस कर लोगे, सो डैट व्हेन एवर यू फेस द एग्जामिनेशन इतना टाइम नहीं लगे। ओके, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक वर्ड होता है अकॉर्डिंग टू। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, और एक वर्ड होता है इन अकॉर्डेंस विथ। इसका मतलब भी के अनुसार होता है, बट याद रखना है कि अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है और इन अकॉर्डेंस के साथ विथ लगता है। बट यहाँ पे देखो क्या लगा है, ऑफ। रिपीटेडली मैं बोल रही हूँ कि इफ़ आफ्टर द ब्लैंक यू हैव अ प्रेपोजिशन, so this preposition will help you to a great extent in eliminating the option. preposition आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा ऑप्शन छांटने में। अकॉर्डेंस वर्ड नहीं होगा, अकॉर्डेंस तो तभी होता है ना जब इन अकॉर्डेंस यहाँ पे विथ होता है। ये भी हटा। रिलेशन, इसके लिए आप ये एक चीज़ कर सकते हो, आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चलेगा किसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा। मैंने फिक्स प्रेपोजिशन का वीडियो डाला हुआ है और काफ़ी फिक्स प्रेपोजिशंस डाले हैं, इसके काफ़ी सीरीज सेशंस मिलने वाले हैं। तो एक बार आप फिक्स प्रेपोजिशन को अच्छे से स्टडी करो, ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। प्रेपोजिशन ये हट गया। रिलेशन, इन रिलेशन ऑफ नहीं होता, इन रिलेशन टू होता है। इन रिलेशन टू का मतलब होता है के संदर्भ में, अकॉर्डिंग टू। तो रिलेशन वर्ड भी नहीं होगा, रिलेशन वर्ड तब होता जब फिल अप द ब्लैंक्स के बाद टू होता है, बट यहाँ पे टू नहीं। अगेन मैंने फिक्स प्रेपोजिशन के सीरीज में आपको ये वर्ड करवाया, बोला है कि इंपॉर्टेंट वर्ड है। अधेर वर्ड हो या अधेरेंस हो, अधेर करना मतलब स्टिक करना, फॉलो करना, ठीक है, ये सब आपको याद रखना, मैंने आपको करवाया है। कंप्लाई, कंप्लाई के साथ विथ होता है। कंप्लाई का मतलब है सहमत होना, अबाइड का मतलब भी है सहमत होना, उसके साथ बाय लगता है, और अधेर का मतलब भी है पालन करना, सहमत करना, उसके साथ टू लगता है। तो अधेरेंस भी नहीं होगा, अगर ये टू होता तो अधेरेंस भी लगता है। सो अल्टीमेटली आवर आंसर इज परसुएंस। तो आपने देखा फिक्स प्रेपोजिशन सच एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, इसलिए इसका सेशंस भी मैंने ज़्यादा डाला हुआ है। ओके, चलो वीडियोस पसंद आए तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। कमेंट्स अपने देते रहना ताकि मैं भी अपडेट होकर आपको अकॉर्डिंगली टॉपिक्स डालते रहूँ। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।